नमस्कार, न्यूज फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताजा समाचार। दिल्ली के अशोक विहार फेस 1 स्थित गुरु अंगद पब्लिक स्कूल प्रांगण में 42वां स्थापना दिवस और 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डीसीपी भीष्म सिंह व विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद छात्रों द्वारा गणेश वंदना के साथ कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के महासचिव सतपाल सिंह मंगा ने बताया कि विद्यालय बहुत ही कम फीस में अपने छात्रों को बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास करते हुए छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है। क्या और आपकी जो मेहनत रंग लाई है, दिन प्रतिदिन चढ़ती कला की तरफ आप जा रहे हैं सर। कहेंगे हमारा एक ही मोटिव होता है, अपने बच्चों को उठाना, इनके अंदर जो टैलेंट है उसको निखार के लाना। और आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे बच्चों ने बड़ा एक अच्छे भंगड़ा भी, गणेश वंदना, भगत सिंह का एक आया एक्ट और एक और जुम्बा भी हुआ, सब मतबल। और हमारे बीच जो हमारे मेहमानों ने हमारी शान बढ़ाई, हमारे इलाके के डीसीपी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भीष्म सिंह जी आईपीएस साहब आए, एसीपी साहब संजीव गौतम जी, एसएचओ साहब कुलदीप शेखावत जी, हमारे एमएलए साहब राजेश गुप्ता जी और हमारे बीच में पूनम भारद्वाज जी, योगेश वर्मा जी काउंसलर जो मतबल केशवपुरम जोन के चेयरमैन भी हैं, सुरेश भारद्वाज जी, और भी गणमान्य व्यक्तियों ने जो आए और इस प्रोग्राम की शोभा बनाई। और सबसे बड़ी बात मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रोग्राम में पिछले कुछ सालों से हमने एक वजीफ़ा शुरू किया है, एक माता बलजिंदर कौर की नाम से और एक माता इंदर कौर के नाम से। वो 21-21 हज़ार रुपये हमने बच्चों को बांटे। और हमारे बीच पुष्पिंदर सिंह जी चावला जी जो कि इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उन्होंने भी 5100 बच्चों को और 5100 जिन टीचरों ने ट्रेन किया दिए हैं। तो मतलब ये मोटिव यही है कि बच्चों में एक निखार लाना और उनमें एक देशभक्ति की भावना जगाना। क्योंकि मैं पीछे भी प्रोग्राम था तो हम एक ही बात कहते हैं, जिस बच्चे में देशभक्ति की भावना है वही ऊपर उठ सकता है। सर, आप मिनिमम साधनों में मैक्सिमम देने का प्रयास करते हैं और कम फीस में आप इतने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। ये सर, ये गुरु अंगद पब्लिक स्कूल है और ये जो हमारा स्कूल चल रहा है गुरु नानक साहब चला रहे हैं, गुरु अंगद साहब चला रहे हैं। क्योंकि 1750 रुपये की मात्र फीस में इतने काबिल टीचर, हर रूम में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लास और हमारी कंप्यूटर 2 लैब हैं। अभी हमने 25 कंप्यूटर और लगाए हैं लैबों में। नए बाथरूम बनाए हैं, आप देखिए आपको ऐसे लगेगा कि पीवीआर के बाथरूम है ये। सर, तो बच्चों का खेलों में भी काफ़ी अच्छा योगदान। खेलों में सर अभी देखिए ना, अब हमारी मैनेजिंग कमेटी ने पर्सनल एक बच्चा स्केटिंग में आया, उस बेचारे के पास पैसे नहीं थे स्केटिंग उसके शूज़ के लिए, उसको भी सब ने मिल के दिया। तो हम मिलजुल के, क्योंकि ये गुरु नानक का घर है ना, तो दसवंत है सबकी। हर कोई, हमारे काउंसलर एमएलए हमेशा हमारी बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। कोई इनमें वो नहीं है, आज देखिए कोई पॉलिटिकल नहीं है, पर फिर भी सारे लोग आए हैं, इकट्ठे बैठे हुए थे। कोई इसमें आप वाले भी थे, कांग्रेस वाले भी थे, सब थे। तो सर कोई ऐसी बात नहीं है, बस वाहिगुरु मेहर करे इसी तरीके ये हमारा बाग खिलता रहे और हमारे बच्चे ऊपर उभरते रहें। यही हमारी दुआ है, यही अरदास है, यही वाहिगुरु से विनती करते हैं कि इसी तरीके। और मैं सबसे बड़ी बात है कि अपनी टीचर्स का बहुत इसमें सहयोग मानता हूँ। जिस सैलरी में हमारी टीचर्स काम कर रही हैं, ये इनको इससे डबल पैसे बाहर मिलते हैं। हाँ, पर ये नहीं जाते क्योंकि ये यहाँ एक सेवा भाव से कर रहे हैं। नहीं तो देखिए 30-30 साल इन्होंने गुजार दिए। हमारी प्रिंसिपल ने, जसविंदर मैडम ने, कुछ रिटायर हो रहे हैं, रिटायरों में हम इनको पूरा पीएफ जो काटते हैं पूरा देते हैं इनको। स्कूल से कैश इन लीव का जो पेमेंट है वो भी करते हैं, गवर्नमेंट अलग से देती है। बस गुरु नानक का घर है और वही चला रहा है। देखिए मेरे यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल भी बहुत सारे हैं, प्राइवेट स्कूल भी बहुत सारे हैं। लेकिन गुरु अंगद पब्लिक स्कूल की जो सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है, बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन भी मिलता है और फीस बहुत बहुत इकोनॉमिकल है। क्योंकि हम तो खुद बार बार बात करते हैं और मैनेजमेंट से हमें करनी पड़ती है कि कई बार ऐसा होता है कि जो फीस भर रहा है वो आगे भर नहीं पाता, तो भी वो इस स्कूल में आना चाहता है। कई बार इनकी कम फीस को भी नहीं भर पाता और ये इतने अच्छे लोग हैं, मैनेजमेंट कमेटी इतनी ज़बरदस्त है कि उसमें भी उनकी मदद करती है। और मुझे लगता है जैसे कि
सतपाल मंगा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात करी कि ये तो गुरु ही चला रहे हैं, उनको ध्यान में रख के ये स्कूल को चला रहे हैं और उन पर से पूरा वाहिगुरु का आशीर्वाद है, मेहर है, जो ये स्कूल इतनी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। ये प्रोग्राम आज इन्होंने करा, इन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े लोग पॉलिटिकल ये वो सब आए इसलिए क्योंकि यहाँ पे आने पे बच्चों को तो देखा है, लेकिन एक तरीके से समझिए कि गुरुद्वारे मत्था टेकने बराबर ही है, क्योंकि ये लोग पूरी सेवा का काम कर रहे हैं। और इस कम्युनिटी से ज़्यादा सेवा कौन जानता है पूरी दुनिया के अंदर। अगर सिख कम्युनिटी कभी जानी जाती है तो सेवा के नाम पे अगर पूछोगे तो एक ही है, और वो कि सिख समाज जो दुनिया के लिए काम करता है। कहीं भी कोई तकलीफ़ हो तो आपको सबसे पहले सिख समाज के साथी मेरे भाई वहाँ पे दिखाई देंगे। हमने इस बार पहली बार जब हम बार बार कह रहे थे कि ग्रंथियों को भी कुछ मदद मिलनी चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ कि वो भी हमने शुरू करा है कि किसी तरीके से जो लोग इतना अच्छा सिखा रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और पूरा जीवन अपना सिख समाज को दे रहे हैं, तो उनके लिए भी हो। और वो दिल्ली सरकार ने खड़ा है 18,000 का, बड़ा अच्छी बात है। और मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं मंगा साहब से एक रिक्वेस्ट और करूँगा सर कि आप मेरी भी ये सेवा लें कि किसी एक बच्चे के लिए जैसे मर्जी आप चाहें, या 11 बच्चों के लिए 5 के साल में एक बार ही तो करना है। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे फादर साहब, क्योंकि सचखंड गुरुद्वारे में मेरी फैक्ट्री थी नांदेड़ के अंदर, और वहीं उनका बहुत जीवन था, आप जानते हैं, मैं वहाँ जाते रहते थे। तो मैं चाहूँगा कि वो सेवा सचखंड के नाम से, मेरे पिताजी के नाम से आप मुझसे ज़रूर लें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, जिस तरह हम हर साल ये उत्सव मनाते हैं, एनुअल डे का भी और रिपब्लिक डे भी हम इकट्ठा ही सेलिब्रेट करते हैं, तो एक दो इसका सबसे बड़ा हमारा मकसद ये होता है कि सारे साल जैसे बच्चे पढ़ाई करके काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, अब एग्ज़ाम्स भी हैं उनके, तो उनको रिफ़्रेश करने के लिए सबसे बड़ा तो एक कारण होता है ये प्रोग्राम मनाया जाए। दूसरा, जैसा कि आपने देखा कि भगत सिंह जैसे एक्ट प्ले किए हैं बच्चों ने, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज तक बच्चे बुक्स में पढ़ते रहे हैं, लेकिन आज उनको सच में भगत सिंह के जीवन को जैसे लगता है उन्होंने खुद ही जिया है। तो इससे उनके जीवन से बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो किस तरह छोटी उम्र में उन्होंने देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। देशभक्ति की भावना इससे बच्चों में जागती है। मैम, इस बार क्या कुछ खास है पिछले साल के मुकाबले, एकेडमिक या स्पोर्ट्स या कुछ भी ऐसे? जी, मैंने जैसा अपनी रिपोर्ट में भी पढ़ा था और आपने सुना होगा कि हमारे बच्चे इस बार स्पोर्ट्स में बहुत आगे आए हैं। हमारा 12th क्लास का एक बच्चा स्केट्स में गोल्ड मेडल भी लिए हैं, ब्रॉन्ज लिए हैं, और स्टेट लेवल पे वो सिलेक्ट हुआ है और नेशनल लेवल पे जाने की भी उसकी तैयारी है। उसके साथ ही क्रिकेट टीम हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है और अलग अलग स्कूल्स के साथ हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छी पोजीशंस ली हैं। और एकेडमिक में भी साइंस के बच्चे हमारे पास बहुत अच्छे हैं और उन्होंने भी बहुत 90 एंड अबव उन्होंने मार्क्स लिए हैं, तो मेरे लिए बहुत ही एक प्राउड की बात है।